नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो हम मौजूद हैं दिल्ली में और आपको बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अब की बार क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए चुनौती है। मैं एक बूथ के सामने मौजूद हूं। यहां पर जो लोग वोट डाल करके आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर वो किस मुद्दे पर वोट डाल करके आए हैं और क्या सोच के वोट डाल के आए हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चुनाव में मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बार क्योंकि कहा जा रहा है कि विकास, बीजेपी कह रही है हम विकास की तरफ चले हैं, पिछले 10 साल में विकास किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया का कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। तो किसके दावों में कितनी सच्चाई है, हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? एनी थॉमस। तो आप, क्या मुद्दा रहा आपका जो वोट डाल के आप आई हैं? क्या सोच के मतलब वोट डाला आपने? हमने तो कुछ भी सोचा ही नहीं, डाल दिया आगे बस। नहीं, कुछ तो सोचा होगा, दिमाग में कुछ लगाया होगा, सरकार का कैसा कामकाज रहा पिछले 10 साल का। अब की अच्छा रहा। हाँ? अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, जी, आपका नाम क्या है? जो हम सोचते हैं वैसा थोड़ी होता है, रिजल्ट वैसा थोड़ी आता है, इवैल्यूएशन वैसा थोड़ी होता है। व्हाट वी थिंक वो कुछ और होता है एंड द रिजल्ट्स कम समथिंग एल्स। तो ठीक है, जैसे हमने डाल दिया, ये हमारा मैंडेटरी है कि हम सिटीजन है, सो वी आर सपोज टू वोट, सो वी वोट। नहीं, आपने वोट डाल दिया वो अच्छी बात है, ठीक है, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन आप मुझे बताएं कि दिमाग में क्या था? मताधिकार जब प्रयोग करने के लिए आप गए अंदर। हम भी जानते हैं दिमाग में क्या है कि सिटीजनशिप होना चाहिए, सिटीजन के लिए जो गवर्नमेंट आएगी वो उनके लिए करना चाहिए। बस गवर्नमेंट स्कूल अच्छा बना है और रोड्स अच्छी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शंस अच्छे होने चाहिए। जी अंकल, आपका नाम क्या है? किशोर कुमार पांडा। तो आपका मुद्दा क्या था जब आप वोट डालने के लिए गए? तो किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट डाल के आए? देखिए, पब्लिक के लिए जो बेनिफिट करेगा, जो हमारा साथ है, जैसे बिजली फ्री है, पानी का फ्री है, इलेक्ट्रिक फ्री दे रहा है, उसके साथ जो भी आपका एजुकेशन का फ्री है, उसके साथ मेडिकल का फ्री है, जो हमारा साथ है, तो उनके साथ हम वोट डालें। चंद्रमोहन जी, क्या मुद्दा था आपका जब आप वोट डालने के लिए गए? क्या सोच के वोट डाल के आए? वोट का मुद्दा ये था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, मजबूत राष्ट्र चाहिए, अपना हिंदुस्तान का नाम होना चाहिए आगे। तो यही सब कुछ है। मतलब राष्ट्रवाद और विकास। विकास होना चाहिए, एक लीडर जो पूरा रिप्रेजेंट करे पूरा इंडिया को, पावर में रहे। तो आपके हिसाब से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बराबर बराबर जी। नहीं लगता कि कोई जो दूसरी पार्टियां हैं वो टक्कर दे रही हैं इस बार? ये तो सर आप 4 तारीख के चुनाव नतीजे बताएंगे। जी, आपका नाम क्या है? तेज सिंह। तो आपका मुद्दा क्या था जब आप वोट डाल के आए हैं? क्या सोच के वोट डाल के आए हैं, किस मुद्दे पर? ये जो हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में जो गलियाँ हैं, इनका विकास हो और एजुकेशन अच्छी हो बच्चों को, और जो महिलाएं हैं उनको सिक्योरिटी मिले, सेफ़ रहें वो, क्योंकि आधी रात में महिलाओं का सेफ़ नहीं रहता है काफ़ी इस एरिया में इधर। तो यही कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके हमने वोट दिया है। मतलब कानून व्यवस्था, हाँ। महिला सुरक्षा, राष्ट्रवाद के नाम पर। जी हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? संतोषी बेलवाल। तो आपका मुद्दा क्या था जब आप वोट डालने के लिए गई? क्या सोच करके वोट डाल के आई हैं? क्या सोचना था? जी। महंगाई का मुद्दा था। क्या होना है? महंगाई कम हो, सफाई वगैरह, जैसे जगह जगह पे कचरा रहता है, ये वो, बस यही है। और हाँ जी। आपका नाम क्या है? रीना। आपका मुद्दा क्या था? क्या सोच के आई हैं, मतलब वोट दे के आई हैं? यही है भैया मुद्दा, क्या होना है, सफाई रखो, ये महंगाई कम करो, और क्या होना भाई, यही है। पानी होना है, सब गंदा आ रहा है आजकल पानी, पानी भी साफ सुथरा रहना चाहिए भैया। नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव है। पर भैया यही तो हमें तो यही बोलना है, और क्या करना, जनता को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कहाँ से उम्मीदें हैं आपको कि भाई यहाँ से मिल सकती हैं? उम्मीद तो कभी क्या कुछ नहीं बोल सकते, अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। मेरा नाम अनु आनंद है। तो क्या मुद्दा रहा? वोट डाल के आई हैं आप, क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? हमें चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन आज तक हमारा कोई काउंसिल नहीं बना। तो हमें एक ऐसा चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं पिछले 10 साल से खैर फ्रीलांस कर रही हूँ, लेकिन हमें चाहिए कि गवर्नमेंट में और वैकेंसियाँ निकलें। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। तो मतलब बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, 10 साल हो गए हैं, हमें बदलाव चाहिए। रुकिए मैडम, आपका नाम क्या है? मैं मीना शर्मा। तो शर्मा जी, आप मुझे बताएं आपके मुद्दे क्या थे जब वोट डाल के आप आई हैं? क्या सोच के वोट डाल के आई? मैं ये सोच के वोट डाल के आई हूँ कि मुझे बदलाव तो क्या, सभी कुछ हो रहा है। देखो, जैसे राम मंदिर बना है हमारा,
और कई हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, जो पहले नहीं था अब आगे बढ़ रहा है। और हम जान रहे हैं, बाहर देश के लोग हमें पहचान रहे हैं मोदी जी की वजह से। और पाकिस्तान पहले हमें आंख दिखाता था, उंगली दिखाता था, अब तो वो खैर कोई बात ही नहीं है कि वो हमसे बहुत पीछे है। और हम बदलाव क्या है, बदलाव सब कुछ ठीक है। जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत अच्छा है और हम मोदी जी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वोट फॉर यू मोदी जी। थैंक यू। जी अंकल, क्या नाम है? सुमित सोम। आप क्या सोच के वोट डाल के आए हैं, किस मुद्दे पर? हम मुद्दे में ये डाल के आए कि नौकरी हो जाए लोगों की, सब ये सब जने। हाँ, खुशहाली हो देश की, इसी चक्कर में दिया, बस यही है। मतलब वर्तमान में खुशहाली नहीं लगा? नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है, और भी है, थोड़ा सा तरक्की कर जाए, और इसीलिए यही है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और थोड़ी की ज़रूरत है, और बस, और मतलब यही तो है खास। चलिए, अंकल आपका नाम क्या? हाँ जी, केशव दत्त जोशी। तो आप मुझे बताएं क्या मुद्दा था आपका जब वोट डाल के आप आए हैं? हमारा मुद्दा था राष्ट्रीय सुरक्षा, पहला मुद्दा। मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा है। तो लगता है आपको कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है? हाँ, सुरक्षित हाथों में है। हाँ, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, हमारा मुद्दा यही था। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा निशी गुप्ता नाम है। तो किस मुद्दे पर आप वोट डाल करके आई हैं, आप मुझे बताएं। मैंने काम के बेस पे डाला है। मतलब आपके हिसाब से काम हुआ है? हुआ है। हुआ है। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमें नहीं पता। हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा, हुआ है काम, क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। आगे भी उम्मीदें हैं ऐसे ही होता रहेगा? हाँ बिल्कुल होगा। जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम सिद्धार्थ। तो वोट डाल के आए आप? हाँ हाँ। क्या मुद्दा था वोट डाला जब, क्या दिमाग में सोच के वोट डाला? राम मंदिर। राम मंदिर? हाँ हाँ हाँ, बस और क्या बोलूँ। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या? हर्षित। आपके दिमाग में क्या मुद्दा था वोट डाल के आए? जी, मेरे दिमाग में तो 3-4 ही मुद्दे थे। पहली बात तो हमने मैनिफेस्टोज को देखा था दोनों पार्टीज़ के, जो मेजर पार्टीज़ है, और हमने क्लियरली देखा एक मैनिफेस्टो में दूसरी पार्टी को बस टारगेट करा जा रहा है और एक मैनिफेस्टो देश की तरक्की की बात कर रहा है। तो हमने ऑफ कोर्स उसको वोट करा। खैर जो भी है, मेरे हिसाब से तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी चाहिए आगे वाले टाइम पे, पर अभी के लिए जो पार्टी हमें सही लगी उसको वोट करा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दत्त। तो वोट डाल के आए आप? वोट डाल गया है जी। क्या सोच के वोट डाला, क्या मुद्दा था आपका? जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसी पर डाला है। मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर? राष्ट्रवाद के नाम पर, बिल्कुल। आपके हिसाब से ठीक काम हो रहा है? नहीं, हाँ काम अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल। आपका नाम क्या मैडम? पूनम। आप सेम ही हैं, ऐसे ही विचार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, जो काम हो रहा है बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया चल रहा है। जी, आपका नाम क्या है? विमलेश देवी। तो क्या मुद्दा रहा आपका, क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? हमने ये सोच के डाली है कि आगे के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य पूरी दिल्ली के लिए अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। हाँ, अभी अच्छा नहीं है? अभी अच्छा है, पर अभी जो चल रहा है वो क्या था, महंगाई चल रही है। अब हमने जिसको दी है वो जीते, तो अब अच्छा करेंगे वो लोग, अच्छा करेंगे हमारे लिए, अच्छा करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? आस्था। तो आपका क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? जो पहले स्कूल अच्छे नहीं थे ना, वो स्कूल अब अच्छे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, तो इसलिए मैंने केजरीवाल को ही वोट दिया। मेरे ख्याल से केजरीवाल को ही जीतना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा उन्होंने करा है, स्कूल भी और बच्चों के लिए भी करा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनीता। तो क्या मुद्दा रहा चुनाव में जो वोट डाल के आई हैं, आप क्या सोच के डाल के आई हैं? हम तो आज का क्या, आगे भविष्य अच्छा रहे यही सोच के हम डाल के आए वोट। हाँ जी। तो मतलब जैसा वर्तमान में चल रहा है, भविष्य भी ऐसा ही चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, ऐसा ही चाहिए। हाँ जी। जी अम्मा, आपका नाम क्या? सुरजा। तो आप क्या सोच के वोट डाल के आई हैं, मुझे सोच बताइए। के तो आया कि सही होना चाहिए, तो जैसा हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, इससे बढ़िया हो जाए तो और बढ़िया है। इससे बढ़िया हो जाए तो और बढ़िया है। और बढ़िया है। मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जरूरत है तो और भी हो जाए तो अच्छा ही है ना? जी अंकल, क्या नाम है? श्रीचंद। क्या सोच के वोट डाल के आए हैं आप, क्या मुद्दा था? मुद्दे तो जनरल ही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बस मेन तो यही है, बाकी तो सब। आंटी जी, आपका नाम क्या है? विनोद वाला। आपके भी यही मुद्दे? त्रस्त है ना महंगाई से, लोग महंगाई से त्रस्त है ना लोग। अब जो हमारा जो ना 2 साल पहले 3000 का ग्रोसरी का सामान आता था, अब 9000 का आता है। क्या सोच के वोट डाला? यही सोच के डाला कि इंडिया आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा? अभी मतलब क्या लग रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है?
बढ़ रहा है, काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट है काफ़ी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। मतलब थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। हाँ जी। तो आपके हिसाब से मतलब ठीक काम हो रहा है, थोड़ा और करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे, पहले इंडिया कहीं दिखता नहीं था, अब आप आगे जाओ, बाहर जाओगे तो सबको पता है क्या इंडिया नाम का भी एक देश है, इंडिया से भी कोई लीडर है जो लीड कर रहा है। तो हाँ, अब मैं एक दूसरी जगह पर आया हूँ, यहाँ पर भी एक बूथ है, यहाँ से जो लोग वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम संजीत दास है। तो क्या मुद्दा रहा आपका वोट डाल के जो आप आए हैं, किस मुद्दे पर वोट डाल के आए? विकास के मुद्दे है। विकास के मुद्दे पर? जी सर। जी, मतलब सब बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। जी, क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। तो क्या सोच के वोट डाला आपने, क्या मुद्दा था आपका? तो मुद्दा हाँ, मतलब वोट जो डाला है वो क्या सोच के डाला है, कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए सर। अभी अच्छा हो रहा है? अच्छा तो फिलहाल नहीं हो रहा है। फिलहाल नहीं हो रहा है? जी जी, महंगाई इतनी हो रही है हर चीज़ में। अच्छा, क्या करें, हमारे तो हस्बैंड कोविड में डेथ हो गई उनकी। हमारे सर 3 बच्चे हैं, परेशान रहती हूँ, काम करती हूँ तो घर चलता है, किराया पे रह रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। मतलब आपने जो है बदलाव करने के लिए वोट डाला है? महंगाई इतनी हो रही है। जी आंटी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवती देवी। तो आपने क्या सोच के वोट डाला है, क्या मुद्दा था आपका? मेरा मुद्दा अच्छी सरकार आए जो सबका ध्यान रखे और जो सबके लिए सुरक्षित रखो, सबके लिए सुरक्षित रहे सब, इसी सोच के डाला है। तो अभी सुरक्षित है कि नहीं है? हाँ, सुरक्षित है। सुरक्षित है। हाँ, मतलब जैसा है ऐसा ही चलने की जरूरत है। हाँ, माहौल अच्छा है, अच्छा ही बना रहे। अच्छा ही बना रहे। क्या सोच के वोट डाला आपने? हमने बोला देश में अमन चैन रहे, महंगाई कम हो, भाईचारा बना रहे, ये सोच के डाला। ये सोच के डाला। जी। क्या सोच के वोट डाला, मतलब मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा तो देश के नागरिक हैं, अपने देश के लिए कुछ करना है तो वोट तो डालना है। हाँ, इसलिए मतलब डाल। राष्ट्रवाद के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ठीक काम हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है। ऐसा ही चलने की जरूरत है। आगे और अच्छा भी होगा, शुरुआत तो थोड़े कम से ही होती है, फिर धीरे धीरे ही बढ़ता है सर। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? अनामिका। हाँ जी, अनामिका। तो आपका क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट डाल के आई हैं आप? मेरा मुद्दा छोटा नहीं था, मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हुए मैंने उसको वोट किया है जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ही चीज़ों को आगे ले जाए। जैसे अब तक हम लोग थोड़े से रिकॉग्नाइज हुए हैं वर्ल्ड ग्लोब पे, तो मेरा मुद्दा वही था कि एटलीस्ट पहले, नो डाउट कहा जाता है पहले घर सुदृढ़ होना चाहिए, तो घर सुदृढ़ बनाने के लिए वोट डालना ज़रूरी है। तो मैंने इसी मुद्दे को लेते हुए कि अब दिल्ली की बारी है कि दिल्ली को सुदृढ़ होना ज़रूरी है। मतलब अभी तक देश हो रहा था, अब दिल्ली को भी करना है। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। वोट कास्टिंग का मोटो भी यही था कि दिल्ली को भी सुदृढ़ करना ज़रूरी। बनारस आप देखिए, मैं नेटिव बनारस की हूँ, लेकिन 20 साल से 22 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, तो दिल्ली में वोट कास्ट कर रही हूँ। लेकिन बनारस का सुधार विजिबल है, आप देख सकते हैं। आज से 15-16 साल पहले जब हम हर साल जाते थे तो देखते थे सड़कों पे चलना दूभर होता था, और अब आप देखिए चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं भोपाल की पली बड़ी हूँ, वहाँ आप किसी ऐसी इलाके में पहुँच जाइए जो एक अकेला घर हो ना, वहाँ तक सड़क है और वहाँ तक बिजली है, और रात को भी बिजली जाती नहीं है। जी अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण शर्मा है। तो क्या मुद्दे थे आपके, क्या सोच करके वोट डाल के आए हैं? मुद्दा सर, एक तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं। कहने को तो बहुत कुछ एजुकेशन के बारे में कहते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। इतना महंगा एजुकेशन हो गया, इतना महंगा हो गया है। कहते हैं केजरीवाल की बहुत ज़्यादा काम कर दिया मैं एजुकेशन के बाद, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इतना फीस क्यों बढ़ा? कोविड के बाद से डबल ट्रिपल हो गया है फीस। इसके पीछे कोई सोचने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार तो कह रही है देखिए हम मुफ्त में चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमने स्कूल कर दिए हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है हमारा। कहने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पे देखे फीस कितना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम मेरा समर जरियाल। तो पहली बार वोट डाल के आए आप? हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। क्या सोच के वोट डाल के आए? यही सोचकर कि पिछले 10 साल में हमारे देश में क्या क्या काम हुआ है और किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया और कैसे विकास हुआ देश का, वही सब चीज़ें। विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल, विकास और राष्ट्रवाद। हाँ तो जी। आपको उम्मीदें हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है भविष्य में भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीद है कि आने वाले 10 साल में भारत और विकसित होगा।
तो देखा आपने जिस तरह से हमने बात की, जो पोलिंग बूथ से लोग वोट डाल करके बाहर निकल रहे थे, किसी का कहना है कि हमने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है, किसी का कहना है कि हमने विकास के नाम पर वोट किया है, जबकि किसी का ये भी कहना है कि हमने महंगाई बेरोजगारी के नाम पर वोट किया है। अब नतीजे जो आएंगे उसका रहेगा इंतजार। और डीएनपी इंडिया पर आज पूरे दिन लगातार चुनावी कवरेज जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।